उत्तराखंड राज्य धार्मिक और भौगोलिक विविधताओं का एक अद्भुत संगम। टॉस और काली नदी के मध्य बसे इस छोटे से प्रदेश में 13 जिले हैं, जिसमें से 7 जिले गढ़वाल मंडल और 6 जिले कुमाऊं मंडल में विभाजित हैं। इसी क्रम में हम राज्य के 2 मंडल में से एक गढ़वाल मंडल में रुक करेंगे तो हमको मिलेंगे पंचबद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे पंच केदार। आखिर पंच केदार बने कैसे, पंच केदार किसने बनाए, पंच केदार के धार्मिक और भौगोलिक महत्व को जानेंगे, साथ ही विज्ञान की रिसर्च को भी जानेंगे इस वीडियो में। पंच केदार यानी कि 5 केदार। 5 केदार में से एक प्रथम केदार श्री केदारनाथ धाम, द्वितीय केदार श्री मधमहेश्वर धाम, तृतीय केदार श्री तुंगनाथ और चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ भगवान जी और पंचम केदार यानी कि अंतिम केदार वो है श्री कल्पेश्वर महादेव। दोस्तों, शास्त्र में जाने से पहले हम एक बार इसकी भौगोलिक स्थिति को जान लेते हैं। तो केदारनाथ धाम समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यू आकार की घाटी में 3 पहाड़ और 5 नदियों के संगम पर बसा एक अद्भुत भगवान शिव जी का मंदिर है। केदारनाथ धाम के तीनों ओर जो 3 पहाड़ हैं वो है खर्चकुंड, भरतकुंड और श्री केदारनाथ पर्वत, जो कि तीनों ओर बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि 22,000 फीट से भी ऊंची हाइट के हैं। तो जो 5 नदियां हैं उनमें से वर्तमान में एक ही नदी है जो कि मंदाकिनी है। 5 नदियां जो थी वो थी मंदाकिनी, सरस्वती, स्वर्णगौरी और क्षीरगंगा और मधुगंगा। ये नदियां वर्तमान में सारी मंदाकिनी के रूप में बहती है और नीचे आकर के अलकनंदा से संगम बनाती है। केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी नीचे आकर के अलकनंदा नदी के साथ संगम बनाती है और उस संगम को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। चलिए, भौगोलिक महत्व को समझने के बाद अब हम लौटेंगे शास्त्र की तरफ। महाभारत युद्ध में व्यतीत पांडव श्री कृष्ण के पास जाते हैं और सुझाव मांगते हैं कि हमें हमारे पापों से क्षमा कौन कर सकता है। श्री कृष्ण पांडवों को सुझाव देते हैं और कहते हैं कि यदि आपको भगवान शंकर क्षमा कर देंगे तो आप पाप मुक्त हो जाओगे। इसी क्रम में पांडव भगवान शंकर की खोज में हिमालय पर्वतों की तरफ बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं श्री केदार पर्वत। परंतु भगवान शंकर पांडवों को क्षमा करना नहीं चाहते हैं और भगवान शंकर भैंसे का रूप धारण करके भैंस के झुंड में गायब हो जाते हैं। पांडव हिमालय के पर्वतों में भगवान शंकर की काफी ढूंढ खोज करते हैं, परंतु उन्हें एक भैंस के झुंड के अतिरिक्त और बर्फ के अतिरिक्त दूसरा कुछ नजर नहीं आता है। परंतु युधिष्ठिर जानते थे कि एक बार भगवान शंकर ने भस्मासुर से युद्ध के दौरान भैंसे का रूप भी धारण किया था और भीम से कहते हैं कि इसी भैंसे के झुंड में कहीं भगवान शंकर मौजूद होंगे। तो ढूंढ खोज की जाती है। भैंसों के इस झुंड की ढूंढ खोज काफी हुई। फिर भीम ने एक बड़ा रूप धारण किया और एक पैर अपना बाएं पहाड़ में, एक पैर अपना दाएं पहाड़ में रखा। तो सारे भैंसों को टांग के नीचे से जाने के लिए मजबूर किया और सारी भैंस गुजर भी गई, परंतु एक भैंस जो थी वो नहीं गुजरी। तो पांडव समझ गए कि यही भगवान शंकर हैं। तो वो भैंस जो नहीं गुजरी वो भैंस धीरे धीरे जमीन के नीचे समाने लगी। तो भैंसा धीरे धीरे जमीन के नीचे समाने लगता है और पांडव लाख कोशिश करते हैं उनको ऊपर निकालने की, परंतु भगवान शंकर तो शंकर थे, वो धीरे धीरे जमीन के नीचे समाने लगते हैं। फिर भी भीम की 10,000 हाथियों की बराबर की शक्ति, 10,000 हाथियों के बराबर बल भीम का उनका पूंछ को खींचने की कोशिश करता है और पूंछ के रूप में थोड़ा सा हिस्सा जो पीठ का हिस्सा है, पृष्ठ भाग है, वो ऊपर ही रह जाता है और जो अग्रभाग है, मुंह का भाग है, वो पहुंचता है नेपाल में जाकर के बाहर निकलता है। और नेपाल में आपने देखा होगा भगवान शंकर की पशुपतिनाथ के रूप में पूजा की जाती है और श्री केदारनाथ धाम में भगवान शंकर की पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। इसी क्रम में अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह निकले। तो जमीन में समाये तो उनकी अलग अलग भाग अलग अलग जगह पर बाहर निकलते हैं। जैसे कि मधमहेश्वर में मध्यम भाग यानी कि नाभि का भाग जो है मधमहेश्वर में निकलता है और आज भी मधमहेश्वर में शिव जी के नाभि की पूजा की जाती है। तुंगनाथ में भुजाएं निकलती है, तो तुंगनाथ में भुजाओं के रूप में पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुंह की पूजा होती है, मुंह की भी पूजा होती है रुद्रनाथ में। और अग्रभाग जो पशु के रूप में होती है वो अलग है पशुपतिनाथ में। अंतिम बचती हैं जटाएं। तो भगवान शंकर की जटाएं जो निकली वो निकली कल्पेश्वर में। तो कल्पेश्वर महादेव मंदिर भी मतलब पंच केदारों में से एक है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पूजा होती है। केदारनाथ में पृष्ठ भाग की पूजा होती है, मधमहेश्वर में मध्यम भाग यानी नाभि की पूजा होती है और तृतीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव में भगवान केदारनाथ की भुजाओं के रूप में पूजा होती है। चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ महादेव में मुंह की पूजा होती है और पंचम केदार में होती है जटाओं की पूजा। तो इसलिए पंच केदार के रूप में पूजे जाते हैं भगवान शंकर। पांडवों के तप और समर्पण और संघर्ष से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें केदार भूमि में अपने दर्शन देते हैं और इसी क्रम में पांडव हो जाते हैं पाप मुक्त। और इसीलिए भगवान शंकर को वहाँ पर केदारनाथ के रूप में, प्रथम केदार के रूप में पूजा जाने लगा और
साथ ही पंच केदार के रूप में अलग अलग जगह पर पूजा जाने लगा और पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शंकर को नेपाल में पूजा जाने लगा। दोस्तों शास्त्र ये भी कहता है कि केदारनाथ मंदिर से पहले वहाँ एक दूसरा मंदिर हुआ करता था जिसे पांडवों ने निर्मित किया, परंतु वह मंदिर बाद में विलुप्त हो गया। इसी क्रम में आदिगुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में केदारनाथ पहुंचते हैं और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं। तो यदि आप आज भी केदारनाथ मंदिर जाएंगे तो केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आपको आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल मिलेगा। तो यदि आप केदारनाथ गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा। तो अब बढ़ते हैं हम विज्ञान की तरफ और विज्ञान कहता है कि यह मंदिर लगभग 1200 साल पहले बना है। दोस्तों अगर यह मंदिर 1200 साल पहले बना तो सवाल यह बनता है कि इंटरलॉकिंग जैसी टेक्निक उस समय कहां से आई। इस बात का प्रमाण किसी के पास भी नहीं है कि ये पत्थर ये चट्टान से मिलाकर इतना भव्य मंदिर कैसे बना, इंटरलॉकिंग टेक्निक कैसे बनी, किसने इस्तेमाल की। इस बात का प्रमाण नहीं किसी मनुष्य के पास है, ना ही किसी इतिहास के पास है। इसका प्रमाण भगवान शंकर के पास ही हो सकता है। रिसर्च और शास्त्र के अनुसार आप जाएंगे तो केदारनाथ मंदिर के कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे कि पहले विज्ञान के अनुसार देखते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो कि देहरादून में स्थित है, केदारनाथ मंदिर के चट्टानों का लैग्नोमेटिक परीक्षण करता है। परीक्षण में पता चलता है कि यह मंदिर 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य लगभग 400 सालों तक एक विशाल हिमखंड के नीचे दबा रहा, परंतु दबे होने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं आया। तो ये एक सबसे बड़ा रहस्य है कि 400 सालों तक कोई चीज बर्फ के नीचे दबी हो और उसके गुणों में कोई अंतर ना हो। तो भारत के सभी मंदिर लगभग उत्तर दक्षिण के रूप में उनका ढांचा बनाया गया है, परंतु केदारनाथ मंदिर का जो ढांचा है वो पूर्व पश्चिम दिशा में बनाया गया है। तो रिसर्च कहता है कि यह मंदिर अगर उत्तर दक्षिण मुखी में होता तो 2013 की आपदा में पूरे तरह केदारनाथ मंदिर तहस नहस हो जाता। और एक सबसे बड़ा चमत्कार जो कि केदारनाथ मंदिर के पश्चिम भाग में जून 2013 की आपदा में जो भीमशिला नाम से एक बड़ा सा पत्थर आकर के रुक गया था और सारा पानी मंदिर के दाएं और बाएं में बढ़ गया था। तो सबसे बड़ा रहस्य है भीमशिला। यदि आप आज की तारीख में भी केदारनाथ जाते हैं तो भीमशिला के वहां पर पूजा करते हैं। भीमशिला को एक देवता के रूप में पूजा जाता है और भीमशिला के चारों ओर आप देखेंगे तो 2013 आपदा का दुख भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि लोग अपनों की याद में आज भी वहाँ फोटो लगाए हुए हैं और अपनों की याद में उनको आज भी पूछते हैं। जो लोग जून 2013 की आपदा में लापता हो गए केदारनाथ में, लोग उनको आज भी वहाँ ढूंढते हैं, उनके परिजन उनको आज भी खोजते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी त्रासदी थी। ये सबसे बड़ी कोई इतनी बड़ी केदारनाथ में जल प्रलय था। आपने केदारनाथ मूवी के माध्यम से भी उसको फील किया होगा, महसूस किया होगा और आप प्रार्थना है कि जिंदगी में जीवन में कभी भी ऐसा ना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी मेरे ब्लॉगिंग चैनल विकी द सोलो से आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ना। उसमें नए नए ब्लॉग्स में अपने लाइफस्टाइल को डालते रहता हूं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरे 3 से 4 दिन लग गए और मेरी इस कॉपी में स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट लगभग 10 से 12 पेज की थी। उसको मैंने तैयार किया धीरे धीरे धीरे। जैसी भी है पहली डॉक्यूमेंट्री वीडियो है, अच्छी बुरी जो भी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और मेरे साथ मई 2024 में होने वाली इस केदारनाथ धाम यात्रा को मेरे YouTube चैनल विकी द सोलो से जरूर देखना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।